किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विपिन मिश्रा है। मैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज ए चीफ एग्रोनॉमिस्ट काम करता हूं। यारा क्रॉप न्यूट्रिशन की कंपनी है। आपको आपकी फसल में उर्वरकों के सही प्रबंध के बारे में जानकारी देने के लिए काम करती है। कौन सा उर्वरक कब कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग होना चाहिए, इसके लिए हम आपके साथ काम करते हैं और आपको जानकारियाँ देते हैं। आज हम अनार के विषय में बात करेंगे। अनार की फसल में इस समय आप लोगों को दो मुख्य चुनौतियां हैं। पहली चुनौती आपका फल फूल गिरने की है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फल फूल गिरने की समस्या होती है, जिससे आपका उत्पादन प्रभावित होता है। और दूसरी समस्या है पौधे के ऊपर सही मात्रा में जो मादा फूल होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं, उनका ना बनना, जिससे आपके पौधे के ऊपर जो सही संख्या फलों की होनी चाहिए वो नहीं बन पाती, जिससे आपका उत्पादन प्रभावित होता है। तो पहले जो फल फूल गिरने की समस्या है उस पर मैं बात करता हूँ कि फल फूल गिरने की समस्या क्यों होती है। इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है वातावरणीय दशाएं। अगर वातावरणीय दशाएं सही तरीके से नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, कभी टेम्परेचर बहुत कम, या कभी नमी बहुत ज़्यादा, कभी नमी बहुत कम, तो आपको आपकी फसल के ऊपर आपको फल फूल गिरने की समस्या ज़्यादा दिखाई देगी। दूसरा कारण है आपका पानी का प्रबंध। अगर आप सही तरीके से खेत में पानी का प्रबंध नहीं करते हैं, जब उसको पानी चाहिए तब आप पानी नहीं देते हैं, पौधा स्ट्रेस में जाता है, वो फल फूल गिराने लगता है। अगर आप किसी भी समय पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा दे देते हैं, स्पेशली जब आपका पौधे पे फल फूल बन रहे होते हैं, तब भी जो है आपको फल फूल गिरने की समस्या ज़्यादा दिखाई देगी। पानी का प्रबंध सही तरीके से करें, ना आप पौधे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखें, पानी का गैप करें जिससे पौधा तनाव में जाए, और ना ही पानी किसी भी अवस्था में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डालें जिससे पानी की अधिकता हो जाए। स्पेशली जब आपका फल फूल आ रहे हैं उस समय पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय पानी आप ज़्यादा दे देंगे तो कोशिकाएं जो होती हैं उसमें बहुत सी एकदम से उसमें फैलने की प्रक्रिया हो जाती है, और जो तनाव में कोशिकाएं होती हैं, सिकुड़ी हुई होती हैं, वो जब एकदम से उनमें फैलना होता है तो जो है फल फूल गिरने की समस्या बढ़ जाती है। तीसरा कारण है पौधे के ऊपर बीमारियां या कीड़ों का प्रकोप। अगर कीड़े और बीमारियां हैं तब भी फल फूल गिरने की समस्या आपको दिखाई देती है। और चौथा जो कारण है वो है आपके खेत पे सही तरीके से उर्वरकों का प्रबंध ना होना, या पौधे के अंदर सही मात्रा में न्यूट्रिएंट की उपलब्धता ना हो पाना। इसमें मुख्यतः तीन तत्व जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है नाइट्रोजन, कि अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में आप डालेंगे इस समय और पौधा जो है बहुत ज़्यादा बढ़वार की स्थिति में रहेगा, बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, तो उसका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, और वो अपनी एनर्जी को जो है फल फूल रोकने में नहीं कंज्यूम कर पाता है, खर्च कर पाता है, और फल फूल गिराने लगता है। तो इस समय नाइट्रोजन का प्रबंध आपको सही मात्रा में करना चाहिए, और इसके लिए आप जो हमारा शेड्यूल है, अगर उस हिसाब से आप नाइट्रोजन का प्रबंध करते हैं तो आप नाइट्रोजन की जो सही ज़रूरत होती फसल को, उसको आप पूरा कर पाएंगे। दूसरा कारण है कैल्शियम की सही मात्रा पौधे के अंदर ना होना, क्योंकि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है फसल के लिए। कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो पौधे का जो पत्तियां होती हैं या फूल होता फल होता है, वो जो बनने के लिए जो उसकी कोशिकाएं होती हैं उनको बनाने में और उनको विकसित करने में और उन कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। और जब हम कोशिकाएं बनती हैं या विकसित हो रही होती हैं, उस समय अगर हम कैल्शियम की सही मात्रा पौधे को नहीं उपलब्ध कराते हैं तो पौधे के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कम कोशिकाएं बनने की वजह से या कोशिकाएं पूरी तरीके से विकसित ना होने की वजह से या आपस में कोशिकाएं मजबूती से न जुड़ पाने की वजह से फल फूल की ड्रॉपिंग जो होती है, गिरने की समस्या आपको खेत पे ज़्यादा दिखाई देती है। तीसरा कारण है बोरान की कमी होना, क्योंकि बोरान बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है फल फूल बनाने में और उनको जो है पौधे पर रोकने के लिए। बोरान पौधे पे निषेचन की प्रक्रिया जो होती है उसके लिए ज़रूरी होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और अगर बोरान सही मात्रा में सही समय पे हम उपलब्ध नहीं कराते हैं पौधे को और बोरान की कमी रहती है
तो जो निषेचन की प्रक्रिया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, और फूल से जब फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती तो उस समय फलों का अबॉर्शन हो जाता है और फल जो है गिरने लगते हैं। तो वहाँ पे बोरान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बोरान आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर बोरान कम होता है, आप नहीं प्रयोग करते हैं सही समय पे सही मात्रा में, और पौधा अगर किसी भी तरीके से अगर फल को रिटेन भी कर लेता है, तब भी जो है फलों के साइज को वो मेंटेन नहीं कर पाता, फलों का साइज जो है वो खराब होने लगता है, फल टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, और जो है आपका उत्पादन या क्वालिटी प्रभावित होने लगती है। तो इसके लिए मैं जो यारा का जो शेड्यूल है उसी को आपको प्रयोग करने की सलाह दूंगा कि आप जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो शेड्यूल के हिसाब से करें। जिस मात्रा में जिस अवस्था पे उसमें कैल्शियम का प्रयोग बताया गया है, जिसके लिए हम लोग यारा लीवा नाइट्राबोर जो ज़मीन में डालने वाला फर्टिलाइज़र है उसका प्रयोग बताते हैं, उसको आपको डालना चाहिए। या आपको जो यारा लीवा कैल्सीनिट है, क्योंकि आप लोग ड्रिप भी यूज़ करते हैं, उस ड्रिप से जब आपको कैल्सीनिट डालने की अवस्था बताई जाती है, मात्रा बताई जाती है, अगर उस हिसाब से प्रयोग करते हैं तो आप कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे और फल फूल गिरने की समस्या को कम कर पाएंगे। बोरान के लिए आप फूल आने से पहले आपको जो है यारा बीटा बोट्रैक का प्रयोग करना चाहिए। 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में अगर आप प्रयोग करते हैं तो जो शुरुआत की बोरान की ज़रूरत होती है उसको आप पूरा कर पाएंगे और आपका फल फूल ड्रॉपिंग कम हो जाएगी। बोरान आपको जो है आगे की अवस्था में भी प्रयोग करना चाहिए। जब फल आपका डेवलप होने लगे, फल बड़ा होने लगे, उस समय भी बोरान का प्रयोग करना चाहिए। तो आप पौधे की जो बोरान की ज़रूरत होगी उसको आप लगातार पूरा कर पाएंगे और फल जो है आपका अच्छी क्वालिटी का, अच्छे साइज़ का बनेगा। पौधे के ऊपर जो आपका दूसरी समस्या है कि शुरुआती अवस्था में जो मादा फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर होते हैं, इनकी कम मात्रा बनती है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक है वो है जिंक। और कभी कभी जब हम जिंक की ज़रूरत को सही समय पे नहीं पूरा करते हैं, पौधे के अंदर जिंक की कमी होती है, तो हम जो है इस तरीके की समस्या से प्रभावित होते हैं। पौधे के ऊपर सही मात्रा में फीमेल फ्लावर नहीं बनते हैं, क्योंकि जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो पौधे के ऊपर कई तरीके से काम करता है। पहला इसका काम होता है कि पौधे के ऊपर जो बहुत सारे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ये नियंत्रित करता है। पौधे के ऊपर कोई भी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से नहीं संभव होगी अगर पौधे के अंदर जिंक की कमी है, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसको जिंक नियंत्रित करता है। और इसीलिए अगर जिंक कम है तो आपका जो है इस तरीके की समस्या आपको दिखाई देती है। पत्तियां छोटी रहने लगती हैं, फीमेल फ्लावर कम आने लगते हैं, पत्तियां गुच्छों के रूप में बदलने लगती हैं। तो इसलिए जिंक की आपको जो है आवश्यकता जो है पौधे को पूरी करने की आपको कोशिश करनी चाहिए कि सही समय पे आप जिंक का एप्लीकेशन करें। दूसरा जिंक का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि जिंक पौधे की जो एपिकल ग्रोथ होती है, जो आगे की जो ग्रोथ होती है जिससे वो नियंत्रित होती है, वो किसी एक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है जिसको हम ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। और जब जिंक कम होता है तो उसकी वजह से जो ऑक्सिन का जो सही तरीके से बनने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए पौधे के अंदर वो नहीं हो पाती। और जब ऑक्सिन कम हो जाता है तो जो आगे की जो ग्रोथ होती है, चाहे पत्तियों का बढ़ना है या पत्तियों को जो ऊपर जो फ्लावरिंग का आना है, फ्रूट डेवलपमेंट की संभावना है, वो कम होने लगती है, जिसके कारण आपका फीमेल फ्लावर आपके कम बनने लगते हैं, पौधे की ग्रोथ प्रभावित होने लगती है और आपका जो है ओवरऑल जो प्रोडक्शन है या आपकी क्वालिटी है वो प्रभावित होने लगती है। तो इसके लिए आपको यारा बीटा जिंट्रेक की जो रिकमेंडेशंस हैं आपके क्रॉप प्रोग्राम में कि आपको प्रूनिंग के बाद में आपको यारा बीटा जिंट्रेक का प्रयोग करना चाहिए 250 ml से लेकर 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद जब आपका 15-20-25 दिन के बाद में आपको दोबारा प्रयोग करना चाहिए 250 ml से लेकर 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के। अगर आप इस तरीके से जिंक का प्रयोग करते हैं, जिंक को सप्लाई करते हैं पौधे के ऊपर, तो आप ये जो फीमेल फ्लावर कम बनने की समस्या है या पौधे की जो ओवरऑल जो ग्रोथ और प्रोडक्शन की जो समस्या है उसको आप कम कर सकते हैं और अपने उत्पादन को, अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं।
हम आपसे एक और निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना के प्रभाव से प्रभावित है और आपका सुरक्षित रहना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो मास्क पहनने की गाइडलाइन है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की गाइडलाइन है या जो है घरों में रहने की गाइडलाइन है, उसको आप ज़रूर उसका पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।